रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मिलने के केस में बड़ा मोड़ आया है। अधिकारियों को शुक्रवार को कलवा क्रीक से एक शव मिला है। ये उस स्कॉर्पियो के मालिक का है जो एंटीलिया के बाहर संदिग्ध हालत में मिली थी। अधिकारियों ने बताया कि शव मनसूख हीरेन का है। वो थाने के एक व्यापारी है और क्लासिक मोटर्स की फ्रेंचाइजी चलाते हैं। थाने के डीसीपी ने बताया कि उन्होंने कलवा ब्रिज से कूद कर खुदकुशी की है। मनसुख की लाश से करीब 1 घंटे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। फडणवीस ने कहा कि जब एंटीलिया के बाहर गाड़ी मिली तो वहां जो अधिकारी सबसे पहले पहुंचा था वो सचिन वजे था। मुंबई क्राइम ब्रांच के बाकी अधिकारी सचिन वजे के बाद पहुंचे थे। गाड़ी के मालिक के नंबर की जब सीडीआर निकाली गई तो पिछले साल 5 जून को और 15 जुलाई को सचिन वजह से बातचीत की बात सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पत्नी की तरफ से बनाए गए कथित अश्लील टिकटॉक वीडियो पत्नी के प्रति क्रूएल्टी यानी कि क्रूरता का ग्राउंड नहीं बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी के एक आरोपी शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपने बचाव में कहा था कि उनकी पत्नी ने 300 से ज़्यादा अश्लील टिकटॉक वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस दलील को कोर्ट ने नकार दिया। कोर्ट ने कहा कि कथित अश्लील टिकटॉक वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं कि उस पर क्रूरता की जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आपके क्लाइंट पर आरोप है कि उन्होंने क्रूएल्टी की है। ऐसे में उन्हें कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फैंटम फिल्म्स के कई शेयर होल्डर्स के यहां इनकम टैक्स अधिकारियों की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी है। कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने वालों से लगातार पूछताछ हो रही है। देर रात दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर जया शाह को भी तलब किया गया था। इस कार्रवाई को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उसने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि इस आईटी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज 291 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। आपको बता दें कि शुक्रवार ये जो दिन है इसे ममता बनर्जी अपने लिए शुभ मानती हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के वक्त भी ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ही लिस्ट जारी की थी। टीएमसी की लिस्ट में 100 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहली बार मौका दिया जा रहा है। टीएमसी बंगाल की पहली पार्टी है जिसने इस चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। दार्जिलिंग की 3 सीटों पर पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टियों के लिए इन तीनों सीटों को छोड़ा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो खुद नंदीग्राम की सीट से चुनाव लड़ेंगी। नंदीग्राम को ममता के करीबी रहे और अब बीजेपी में शामिल शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आने वाले दिनों में बढ़ोतरी हो सकती है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और सहयोगी देशों ने उत्पादन में कटौती को अप्रैल तक बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स नहीं घटाती हैं तो फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। कुछ शहरों में पहले ही 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये के पार बिक रहा है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौती के अपने अपने मौजूदा लेवल को बरकरार रखने का फैसला लिया है, जबकि फ्यूल डिमांड प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है। इससे वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल सकती है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।